दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सूर्यवली सिंह और आप सब देख रहे हैं सम्यक भारत। सभी साथियों को नमस्कार। और आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा आज ही के दिन 26 नवंबर 1950 को स्वीकृत किया गया और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो आज का दिन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, स्वतंत्रता के बाद भारत राष्ट्र का विकास, भारतीय जन का विकास, भारतीय नागरिक का विकास, भारतीय राज्य व्यवस्था का विकास, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारतीय समाज नीति, अर्थ नीति, सारी नीतियाँ किस प्रकार से संचालित होगी, उसकी एक सुविचारित एक नियमावली, एक लिपिबद्ध किया गया। और यही लिपिबद्ध नियमावली आज भारत का संविधान है। भारत के संविधान को अगर हम प्रस्तावना में पढ़ें तो उसमें कई बातें दी गई हैं, जैसे ये देश लोकतांत्रिक होगा, ये देश गणतांत्रिक होगा, यह देश धर्मनिरपेक्ष होगा, यह देश समाजवादी होगा, और इस देश में सभी नागरिकों को समानता के साथ, गरिमा के साथ रहने का अधिकार मिलेगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, उनको अपने आस्था विश्वास के पालन की स्वतंत्रता मिलेगी। और 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो अगर आप भारत की प्रस्तावना के अनुरूप ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप ही भारत का संविधान पूरा ड्राफ्ट किया गया, और ड्राफ्ट करते समय देश के जितने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बड़े बड़े हमारे नेता रहे, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद इस देश का कैसे विकास हो, समाज का कैसे विकास हो, इस पर गहन चिंतन किया था। और तमाम लोग ऐसे भी थे जो विदेशों से पढ़ कर के आए थे, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए थे, अमेरिका से पढ़ कर आए थे, बाबा साहब जैसे लोग, और तमाम बड़े बड़े स्टालवर्ट उसमें लायर थे, समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे, दर्शन शास्त्री थे, राजनेता थे। तो हर प्रकार के लोगों के कंट्रीब्यूशन से ये अपना संविधान नियमित हुआ, और उसमें स्वतंत्रता के बाद देश किस दिशा में चलेगा, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ की राज्य व्यवस्था, यहाँ की समाज व्यवस्था, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, आम नागरिकों का हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, जिसको कहते हैं कि एक जीवन दर्शन हमारा क्या होगा, वो जीवन दर्शन इसमें तय हुआ। इसीलिए प्रस्तावना एक ढंग से समझा जाए तो भारतीय संविधान की आत्मा है, एक भारतीय समाज और राजनीति का दिक्सूचक है, एक दिशा निर्देश है, एक पथ है, एक मार्ग है, एक दर्शन है, एक सोच है, एक नीति है, और वह स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था सबकी नीयत भी है। तो उस नीयत का निर्धारण इस संविधान में हुआ है, और हम सभी लोगों को गर्व है कि भारत का संविधान विश्व के तमाम संविधान के गहन अध्ययन के बाद, और यहाँ की जो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य थे और हमारे जो ट्रेडिशनल गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक प्राचीनतम मूल्य थे, उन सबका समायोजन करते हुए संविधान का निर्माण किया गया।
लेकिन आज जब हम संविधान दिवस मनाते हैं तो हम लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि संविधान तो ये एक किताब है, एक मार्ग दे दिया गया, लेकिन मार्ग पर चलेंगे तो भारत के निवासी ही ना, सिर्फ लिख देने से तो वो सारे मूल्य नहीं लागू हो जाएंगे। मूल्य लागू करने के लिए जो जिम्मेदारी है वह भारत के आम नागरिकों की है। इसीलिए हम भारत के लोग इस संविधान को बनाए हैं, इस संविधान को अंगीकृत किए हैं और इस संविधान के प्रति अपने को समर्पित किए हैं। यानी हमारा जो जीवन दर्शन है, हमारी जो राजनीति है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारी जो एक नागरिक से दूसरे नागरिकों के बीच संबंधों का ताना बाना है, वह सारा ताना बाना इसी संविधान द्वारा निर्धारित है और हम उस ताने बाने को अंगीकृत किए हैं, हम उसको स्वतः स्वीकार किए हैं। कोई बाह्य ताकत या कोई बाह्य ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमें मानने को बाध्य किया, बल्कि सारे भारतीय स्वयं इस संविधान के प्रति अपने को अंगीकृत किए हैं। तो आज जब संविधान दिवस है तो हमें ये चिंतन करने की ज़रूरत है कि संविधान के जो मूल्य हैं वह मूल्य इस देश में कितना लागू हो पाए, और लागू न हो पाए तो उनके लिए परिस्थितियां कौन सी है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें भारतीय संविधान में जो मूल चीज़ दी गई है वो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक जीवन मूल्य, लोकतांत्रिक जीवन दर्शन। और हर क्षेत्र में, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, अर्थ का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, सब जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये नहीं अर्थ हुआ कि आम जनता के सिर्फ कल्याण का काम हो रहा है। आम जनता के कल्याण का काम तो हो, लेकिन कल्याण करने का जो माध्यम हो वह आम जनता ही स्वयं हो, यानी आम जनता की सरकार हो। आज तमाम सरकारें हम लोगों के बीच ऐसी हैं जो तमाम कल्याणकारी काम तो कर रही हैं, लेकिन वो सरकारें लोकतांत्रिक उनका नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारें तो वो होती हैं जिसमें आम जनता का संपूर्ण प्रतिनिधित्व हो। यह देश विविधता का देश है, बहुत बड़ा देश है। इसमें तमाम जाति समुदाय के लोग हैं, तमाम धर्म संप्रदाय हैं, तमाम वेशभूषा है, तमाम खान पीन है, तमाम संस्कृतियां हैं, तमाम तरह की भाषाएं हैं। तो इस विविधता के देश में शासन सत्ता में भी उस विविधता का परिलक्षण होना चाहिए, और जब तक शासन सत्ता में उस विविधता का प्रतिनिधित्व नहीं है तब तक उस शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। और इसलिए जनता के कल्याण के लिए जनता का शासन होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। और जनता का शासन कैसे होगा, इस पर गहन चिंतन करने की ज़रूरत है जब आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं। जनता का शासन तो तभी होगा जब सत्ता का वर्ग चरित्र जनतांत्रिक हो, लोकतांत्रिक हो। आप सभी जानते हैं कि संविधान में अगर 3 चीज़ें छोड़ दी जाएं, एक फंडामेंटल राइट, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़, अगर ये 3 चीज़ें छोड़ दी जाए तो बाकी संपूर्ण संविधान में हर जगह यही लिखा है कि भाई इस देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, कैसे राज्य सरकारें बनेंगी, कैसे केंद्र की सरकार बनेगी, कैसे प्रदेश की न्यायपालिका होगी, कैसे केंद्र की न्यायपालिका होगी, इलेक्शन कैसे कराए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन का गठन कैसे होगा, फाइनेंस कमीशन कैसे बनेगा, राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, राज्यपाल कौन अपॉइंट करेगा, किसकी क्या क्या शक्तियां हैं। यानी अगर ये 3 चैप्टर छोड़ दिया जाए तो पूरे संविधान में देश की शासन सत्ता को चलाने की व्यवस्था है। तो आज जो हमारे
बड़े बड़े लोग संविधान यात्राएं निकाल रहे हैं और संविधान बचाओ का बड़े बड़े नारा लगा रहे हैं, उनको यह चिंतन करना पड़ेगा कि क्या वह जो राजनीतिक काम कर रहे हैं उस राजनीतिक काम से ऐसा राजनीतिक व्यवस्था, ऐसा राजनीतिक माहौल बन रहा है जिसमें सत्ता का वर्ग चरित्र बदलेगा कि नहीं बदलेगा। आज हमारे पूरे देश में अगर राजनीतिक दलों का विश्लेषण किया जाए, राजनीतिक दलों का विश्लेषण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, संविधान पर चर्चा समाज में भी होती है, बुद्धिजीवियों के बीच होती है, संविधान यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी जाता है, तमाम तरह के डिबेट होते हैं, संविधान में जो मूल्य दिए गए हैं उन मूल्यों की भी बात होती है, लेकिन उन मूल्यों को लागू करने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ सत्ता है। इसलिए सत्ता का वर्ग चरित्र संविधान को लागू करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर देश की आम जनता की शासन सत्ता होनी चाहिए, आम जनता के कल्याण के लिए तो शासन सत्ता होनी चाहिए, ये तो सभी लोग दावा कर रहे हैं और कल्याण की बात भी कर रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी है, बहुत अच्छा काम किया दिल्ली में, एजुकेशन के क्षेत्र में और नगर व्यवस्था के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया। लेकिन आम जनता पार्टी का जो वर्ग चरित्र है वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो जनतांत्रिक नहीं है। इसी ढंग से हो सकता है तमाम सरकारें, तमिलनाडु में डीएमके ने बहुत अच्छा काम किया, तमाम फ्रंट पर अच्छा काम किया, समाज के फ्रंट पर, संस्कृति के फ्रंट पर, एजुकेशन के फ्रंट पर, अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर, रोजगार के फ्रंट पर, नौजवानों महिलाओं के फ्रंट पर अच्छा काम किया। लेकिन सत्ता का जो वर्ग चरित्र है वो लोकतांत्रिक नहीं है। तो जब तक सत्ता का वर्ग चरित्र लोकतांत्रिक नहीं होगा तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। और लोकतंत्र मजबूत करने के लिए पहले राजनीति का लोकतांत्रिकरण करना जरूरी है, क्योंकि पूरे देश में आप देखिए कि जो सत्ता पर कौन जा रहा है। आज प्रदेश की सरकारें और केंद्र की सरकारें कौन चला रहे हैं? कोई न कोई दल जो बहुमत से चुनाव जीत करके आए हैं, वही सत्ता में प्रदेश और केंद्र सरकार में सरकारें चला रहे हैं। तो जब राजनीतिक दलों का ही वर्ग चरित्र लोकतांत्रिक नहीं है, तो जब लोकतांत्रिक नहीं है तो जब वो केंद्र और राज्य में सरकारें चलाएंगे तो उनका भी वर्ग चरित्र लोकतांत्रिक नहीं होगा। इसलिए जब हम संविधान बचाओ या संविधान यात्रा या संविधान खतरे में है, इस तरह से तमाम बातें करते हैं, तो सबसे बड़ा जो गंभीर चिंतन ये है कि क्या हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार में सत्ता पर आने के लिए, क्योंकि सत्ता ही संविधान का संचालन करेगी, ऐसे दल बना पाए हैं जिनका मूल रूप से चरित्र लोकतांत्रिक हो। हम नहीं बना पाए। आज हम देखें तो कांग्रेस का जो राजनीतिक उसका गठन है, कांग्रेस पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा है वो लोकतांत्रिक नहीं है। और बाकी पूरे देश में भाजपा भी वर्ग विशेष की पार्टी है। भले वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष में बदलाव हो रहा है, लेकिन आज तक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ करके, बंगारू लक्ष्मण को छोड़ करके कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी, दलित या पिछड़े समाज का नहीं हुआ। तो जब राजनीतिक दल का जो दो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं उनका वर्ग चरित्र ही गैर लोकतांत्रिक है, तो वो संविधान को कैसे बचाएंगे, संविधान को कैसे मजबूत करेंगे? संविधान के जो मूल आत्मा है लोकतंत्र, उसको कैसे मजबूत करेंगे? क्योंकि लोकतंत्र तो समावेश से आएगा ना। लोकतंत्र सबको एक, जिसको कहते हैं इंक्लूसिव राजनीति, सबको लेकर चलने से, विविधता के समायोजन से लोकतंत्र आएगा। दूसरी जो बड़ी चीज़ भारतीय संविधान में कही गई है वो ये है कि भारतीय संविधान हमारा गणतांत्रिक है।
गणतांत्रिक संविधान का यही अर्थ हुआ, हम गणतांत्रिक भारत देश बनाएंगे, उसका यही अर्थ हुआ कि कोई एक खानदानी व्यक्ति कहीं भी सिस्टम पर अनवरत नहीं बैठेगा। तो सिस्टम पर नहीं बैठेगा यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार में निरंतर वही मुख्यमंत्री वही प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये तभी संभव है जब राजनीतिक दलों में गणतंत्र हो। आज हमारे देश में कांग्रेस और बीजेपी का तो वर्ग चरित्र सामंती है, वर्णवादी है, पूंजीवादी है, लेकिन जो उनसे हट करके जो तमाम छोटे छोटे दल हैं जो सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति कर रहे हैं, उन दलों का भी वर्ग चरित्र देखिए तो या तो वो एक व्यक्ति द्वारा संचालित हैं, या एक परिवार द्वारा संचालित हैं, या एक जाति द्वारा संचालित हैं। पूरे देश के दलों का यही वर्ग चरित्र है कि एक व्यक्ति या वहाँ हीरो है, या एक परिवार हीरो है, या वहाँ कुछ जातियों के एक विशेष जाति के लोग मिलकर वो दल चला रहे हैं। और विशेष रूप से ज़्यादातर दल एक परिवार द्वारा संचालित हैं। अगर एक परिवार द्वारा ही संचालित दल होंगे तो उसमें कभी भी गणतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। और जब तक दलों में लोकतंत्र और गणतंत्र नहीं होगा तब तक, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो संगठन है संविधान को संचालित करने का वो राजनीतिक दल ही हैं, क्योंकि राजनीतिक दल ही शासन सत्ता में आते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों का चरित्र बदलना चाहिए। आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारे जितने राजनीतिक दल हैं जो एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जात या चंद समूहों तक सीमित हैं, जिसमें पूर्ण लोकतंत्र नहीं है, पूर्ण गणतंत्र नहीं है, ऐसे दलों का स्वरूप बदलना चाहिए। नए राजनीति की शुरुआत होनी चाहिए और एक बड़े लोकतांत्रिक राजनीतिक दल की इस देश को ज़रूरत है। तभी हम संविधान को कायदे से लागू कर पाएंगे। संविधान की प्रस्तावना में ये भी कहा गया है कि अवसर की समानता होनी चाहिए, और अवसर की समानता तो तभी होगी ना जब सभी लोगों को अवसर मिलेगा। और अवसर मिलेगा कब? जब एक आदमी खानदानी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री वही बनेगा, प्रधानमंत्री वही बनेगा। 20 बार पार्टी सत्ता में आएगी तो वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही तो अगर इस ढंग से बदलाव होता रहे तो हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि यदि पिछड़ों की बात भी करें, मैं तो कह रहा हूं कि अगर लोकतांत्रिक पार्टी बनेगी, बदलाव होता रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष में। कभी यदि पिछड़ा होगा, कभी पिछड़ा होगा, कभी आदिवासी होगा, कभी दलितों के विभिन्न जातियों के लोग होंगे, कभी उत्तर का होगा, कभी दक्षिण का होगा, कभी पूरब का होगा, कभी पश्चिम का होगा। तो दल में जब एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जाति का वर्चस्व नहीं रहेगा तो सभी लोगों को समान रूप से राजनीति करने का अवसर मिलेगा। और जब ऐसे लोग जो आज तक कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनने का जिनको अवसर है, और निश्चित रूप से अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो उनके जाति के लोगों का भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, एमपी एमएलए भी उनके बढ़ेंगे, उनके मुख्यमंत्री बनने की भी संभावना होगी। क्योंकि देश में तमाम राज्य हैं, लगभग 28 राज्य हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी जात बिरादरी का मुख्यमंत्री बनता रहेगा, प्रधानमंत्री भी बदलता रहेगा, विभिन्न जातियों के लोग उसमें मंत्री होंगे, विभिन्न कमीशन में होंगे, विभिन्न जगहों पर होंगे। तो जब राजनीतिक दल में लोकतंत्र आएगा तभी लोकतंत्र मजबूत होगा और तभी सभी लोगों को कायदे से प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। और जब तक हम एक पूर्ण रूप से स्वस्थ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं विकसित करेंगे तब तक ये संविधान बचाओ और ये संविधान यात्रा, ये सब नाटक नौटंकी है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये जो संविधान यात्रा निकाल रहे हैं और बार बार राहुल गांधी जी तो एक पुस्तक लेकर बार बार संविधान दिखाते हैं, उनके पार्टी में कौन सा
संविधान का फॉलो किया जा रहा है, न कायदे से लोकतंत्र है। एक कोटरी बन गई है, उसी कोटरी के चारों ओर मतलब अपना राहुल गांधी जी दिवा स्वप्न में देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। और आप ये देख लीजिए कि जितने क्षेत्रीय दल हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, डीएमके हो, ममता बनर्जी का दल हो, जितने तमाम दल हैं, जदयू है, आरजेडी है, तमाम ऐसे दल हैं, शरद पवार का दल है, शिवसेना है, तमाम ऐसे दल हैं जो दल बातें लोकतंत्र बचाने की कर रहे हैं, संविधान बचाने की कर रहे हैं। संविधान खतरे में है, इसलिए सब लोग उनके साथ खड़े हो जाओ, उनको मुख्यमंत्री बना दो, बस संविधान बच जाएगा। अरे आप ही क्यों बार बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? यह लोकतांत्रिक देश है। अरे आप हो गए 3 बार, आपके पिताजी हो गए, माताजी हो गई, फिर क्यों बनना चाहते हैं तेजस्वी यादव? हैं, इसी ढंग से समाजवादी में पिताजी हो गए 3 बार, वो खुद हो गए, अब चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं बार वही बनेंगे प्रधानमंत्री। तो क्या माहौल बना रखा है इस देश में संविधान का, लोकतंत्र का, गणतंत्र का? तो आज इस संविधान दिवस पर हम लोगों को गंभीर चिंतन करने की ज़रूरत है और सबसे बढ़कर के आज के राजनीतिक दलों की समीक्षा करने की ज़रूरत है। आज की राजनीति की समीक्षा करने की ज़रूरत है, क्योंकि राजनीतिक दलों के माध्यम से ही आप शासन सत्ता में आएंगे और अपनी योजना लागू कर पाएंगे, अपना संविधान बचा पाएंगे और संविधान की जो मूल मंशा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, वो दे पाएंगे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में तो लिखा है कि राजनीतिक न्याय भी होना चाहिए। भाई ये कौन सा राजनीतिक न्याय है कि अभी आप ही आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, फिर आपके लड़की लड़का रहेंगे? ये कौन सा सामाजिक न्याय है कि आप ही बार बार मुख्यमंत्री होंगे और दूसरा कोई नहीं हो सकता, आप ही काबिल हैं, आप ही योग्य हैं? तो ये क्यों काबिल योग्य हैं, इसका तो इस पर तो अलग से विचार विमर्श किया जा सकता है। काबिलियत कोई उनकी अपनी निजी काबिलियत नहीं है। एक पार्टी का 700 करोड़ का बजट मिल गया, एक बहुत बड़ा संगठन का विरासत मिल गया, और एक समूह है जो चाहते हैं कि ये व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बना रहेगा तो हमारा लूट का गैंग सुरक्षित रहेगा। तो आज ये ज़्यादातर क्षेत्रीय दल जो है लूट के गैंग हैं, जातीय लूट के गैंग हैं। इन जातीय लूट के गैंग से हट करके हम लोगों को एक ऐसी पार्टी का विकास करना पड़ेगा जिसमें हर 2 साल पर, 3 साल पर, 4 साल पर जो भी नियम कानून बना दिया जाए, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बदलाव हो। और जब तक लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के माध्यम से स्थापित नहीं होगा, इस देश में लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, क्योंकि यही दल केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जाकर के पूरे संविधान का संचालन करेंगे। संविधान कुछ नहीं है, संविधान सिर्फ देश की राज्य व्यवस्था चलाने का विधि विधान है। और जब राज्य व्यवस्था चलाने के लिए आप केंद्र सरकार पर बैठने ही नहीं जा रहे हैं तो कहाँ से संविधान बचाएंगे? संविधान तो वह संचालित करेगा, संविधान तो वह बचाएगा, संविधान को वह मजबूत करेगा, संविधान के मूल्यों को वह व्यक्ति, वह पार्टी, वो संगठन, वह राजनीति मजबूत करेगा जो केंद्र सरकार की सत्ता में बैठेगा। केंद्र की सत्ता में बैठने के लिए आपको एक बड़े दिल दिमाग की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो त्याग की ज़रूरत पड़ेगी, विनम्रता से, सहजता से राजनीति विकसित करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ भवकाली लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं। भवकाली क्रांतिकारी लोग कभी भी सामूहिकता के प्रति उनका आस्था विश्वास नहीं होता है। ऐसे लोग जो समूह में काम कर सकें, मिलकर काम कर सकें, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम कर सकें, जो दूसरों को जगह देने को तैयार हों, दूसरों को अवसर देने को तैयार हों, दूसरों को राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या विभिन्न पदों पर अवसर देने के लिए तैयार हों, ऐसे नौजवानों, बुद्धिजीवियों को एकजुट होकर के इस देश में एक लोकतांत्रिक पार्टी विकसित करना चाहिए। आज संविधान दिवस पर हम लोग यही संकल्प लें, क्योंकि मजबूत राजनीति से ही हम संविधान के मूल्यों को मजबूत कर पाएंगे और मजबूत राजनीति सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक पार्टी के माध्यम से ही विकसित होगी। सभी लोगों को
बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और सभी लोगों को अभिवादन सादर।